अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। मेरी तरफ से भी सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। हाँ जी, और ये है चांद रात के कुछ क्लिप्स जो मैंने ऐड किए हैं। और हम लोग चांद रात को शॉपिंग के पे गए हुए थे, क्योंकि हम लोग शॉपिंग जो है ना इस वजह से नहीं की, पहले मामा बहुत जो बिज़ी थी कपड़े सीने में, तो और वैसे भी कुछ इशू हो गया था, तो इस वजह से हम शॉपिंग नहीं कर सके हैं। अभी ये इस्माविया के कपड़े ये देखें, मैंने ये वाला प्रिंट लिया इसका, तो ये मैं स्टिच कर लूँगी इंशाल्लाह, कोई मसला ही नहीं है। और हाँ, सालिया का भी लिया है, तो अभी दिखाते हैं आपको यहाँ पे, और वो स्टिच नहीं हुआ। वो स्टिच नहीं हुआ। मुझे जो है ना, मैंने लेने का कोई इरादा नहीं था, वो तो मामा की फ्रेंड है और उन्होंने मुझे वो गिफ्ट किया है। और बहुत ही ज़बरदस्त प्यारा सा प्रिंट है वो भी। और साथ माबा समाविया की हम ना कपड़े जूते लेने गए थे और हेयर कट भी करवाना था हमने बस्ती से ही, तो वहाँ इसलिए हम लोग गए थे बाज़ार। फिर हमने देख लिया अच्छे से। और ये है ईद का हमारा क्लिप और ईद का व्लॉग है। यहाँ पे ज़बरदस्त मामा बना रही हैं मटन कढ़ाई। हाँ जी, तो आप सबको तो पता ही है, सुबह के टाइम पे मीठा खाना होता है, तो कुछ मीठा बनाया था हमने भी, सेवइयाँ ही बनाई थी। उसके बाद फिर 11:30 बजे के करीब जल्दी तुम समझो आ गया था हमारा गोश्त इसके चाचू के घर से। उन्होंने कुर्बानी की थी, हमने कुर्बानी नहीं की इस दफ़ा। हाँ जी, अल्लाह ताला ताला हिम्मत हमें। दें, और हाँ, आइंदा इंशाल्लाह हम लोग करेंगे। और जिसने कुर्बानी की अभी अल्लाह ताला उन सब की कुर्बानियाँ भी कबूल करे। आमीन। आमीन। तो फिर मैंने जल्दी से ही जल्दी से क्या कह रही हूँ, ये फिर मैंने उसी टाइम पे बना लिया था मटन कढ़ाई। और और फिर हमारी गैस नहीं थी, हाँ, इन्होंने गैस ली हुई थी। खैर यहाँ पे मामा बना रही हैं। वैसे भी मेरा भाई आया हुआ था और हमने कहा कि जो है ना कुछ अच्छा बना लेते हैं। और वैसे भी ईद पे सब गोश्त ही खाना होता है, हर तरफ गोश्त होता है। इधर देखो गोश्त है, उधर देखो गोश्त है, गोश्त ही गोश्त होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है बकरा ईद होती है। लेकिन भाई जो सबसे पहले हांडी बनती है ना, सालन बनता है, गोश्त जब घर पे आ जाता है वो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार लगता हाँ, है। वो बाकी में अच्छा, उसके बाद वो तो मज़े का होता है, लेकिन 2-3 दिन बंदा गोश्त खा ले तो फिर नहीं बस अच्छा फिर लगता दिल भर गोश्त, जाता है दिल ना। भर जाता है वाक़ई में। और हमारे यहाँ गली में हो रही थी कुर्बानी, मैंने उसका भी क्लिप ले लिया है। यहाँ पे देखें वो उन्होंने बैल गिराया हुआ है और उसको वो ना बस रस्सियों से बांध रहे हैं। मुझे तो ये देखते हुए भी बहुत डर लगता है, लेकिन जैसे ही वो गले पे छुरी रखते हैं मैं भाग जाती हूँ, मैं गायब हो जाती हूँ, क्योंकि वो बहुत डर लगता है, ऐसे अजीब सी उलझन होती है। भाई वो देखे छोटे छोटे बच्चे हैं गली में, जिनको ज़रा भी नहीं डर लग रहा, वो हाँ, तो पास ही खड़ी नहीं है बच्चियाँ, समाविया भी बीच में गड़ी हुई है, वो उनको देखें। ज़रा डर नहीं। और ये इतनी बड़ी बड़ी जो है ना, इनको डर लगता है। हाँ, मुझे डर लगता है, भाई लेकिन वाकई में खून से थोड़ा सा दहशत आती है बंदे हाँ, को। मामा को भी आती है। लेकिन आपको पता है जिनका ये बैल था, उनकी कोई 5-4 साल की बच्ची है, वो वहाँ खड़े होके मज़े से खून के अंदर वाइपर लगा रही। मैंने कहा भाई बहुत जिगरा है बच्ची का। हाँ, हमारा जी सालन हो गया था तैयार, फिर हम लोगों ने नाश्ता किया है। हाँ जी। फिर कि दोबारा से नाश्ता हमने फिर कर लिया दोपहर को, हाँ, दोबारा पराठे से वगैरह बनाए और इस तरह से ना। नाश्ता हो गया हमारा दोबारा से। वैसे भी मैं लेट उठी थी, मेरा सुबह नहीं उठ सकी मैं, रात को देर से सोते हैं चांद रात को, पता है। और वैसे भी मामा जो है अपने कपड़े वगैरह करी थी, घर की सफाइयाँ, और मैंने कपड़े भी धोए थे, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा जो है ना थक गई थी। और सुबह लेट उठी, तो वो दोपहर का खाने का टाइम था, लेकिन ये कि हमने उस टाइम नाश्ता कर लिया, और जिन्होंने नाश्ता किया था उन्होंने फिर से नाश्ता कर लिया है ना। हाँ, और ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त मामा ने बनाया है। मम्मा के हाथ का जो जायका है ना, बस अल्लाह ताला ये है कि सबकी मुझे भी माँओं को सलामत रखे। अच्छा, तो फिर हमने सिर्फ सालन और ये पराठे इसलिए बनाए थे, हमने कहीं जाना था दावत हाँ, पे। हमारी दावत थी ना, तो इस वजह से। और यहाँ देखिए हम लोग जा रहे हैं सफ़र करके। इतना लंबा सफ़र नहीं था, और लेकिन ये कि फिर आप जब लोकल जाते हैं तो थोड़ा थक जाते हैं। घंटा गर्मी भी डेढ़ तो बहुत लग थी, ही गया। गर्मी भी बहुत थी ना। और यहाँ देखिए आपने नोटिस किया होगा, इस्माविया का हेयर कट करवाया है हमने, मैंने अपना भी हेयर कट कराया है, लेकिन वो हम डिटेल में इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे कभी। और बस हम लोग जो है पहुँचने वाले थे वहाँ पे। अब थोड़ी एक्साइटमेंट भी होती है ये कि वहाँ पे सारी जो रिश्तेदार वगैरह फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनसे मिलने की। और यहाँ देखिए हम लोग पहुँच गए थे। हमें दावत आई थी ताया के घर से, और हम मैं मामा समाविया और भाई गए थे इधर वाह कैंट से इस्लामाबाद गए थे। और अच्छा लगा काफ़ी जाके, मतलब एक बहुत अच्छा होता है जब हम किसी के घर जाते हैं, फिर ऐसे मिल बैठ के बातें करते हैं, इस तरह बहुत अच्छा लगता है हमें। और मामा की काफ़ी इंजॉय करते हैं इन चीज़ों को, है ना। वाकई में भाई सब लोग एंजॉय करते हैं, ये तो मज़ा आता है, सब फैमिली मेम्बर बैठते हैं काफ़ी टाइम के बाद, छुट्टियां हाँ जब हों या ईद का मौका हो तो। हाँ, और वैसे भी मामा बहुत कम जाती है ना इधर उधर, किसी के घर जाना हो या इस तरह, और काफ़ी अरसा हो जाता है फिर जाके बंदा अगर अच्छा फ़ील करता है। यहाँ पे समाविया है और साथ में मेरे चाचू का बेटा है अब्दुल हसीब, ये दोनों खेल रहे हैं। यही दो छोटे थे, इनके अलावा भी एक छोटा बच्चा था फ़ारिस, लेकिन ये कि वो बहुत छोटा था, इनके साथ खेल नहीं सकता था। तो ये दोनों जो है ना वहाँ पर मज़े से खेलते रहे हैं। और यहाँ पर हमारा ज़बरदस्त सा जो खाना था वो रेडी हो गया था। ये अभी टाइम और हो गया था मगरिब का, 7:30 बज चुके थे जब हम ये हाँ, खाना खाने लगे। जब हम खाना खा रहे थे, और
माशाल्लाह से खाना बहुत ही अच्छा था। मतलब जितना बंदा उनकी अप्रिशिएट करे ना उनको उतना ही कम होता है, क्योंकि आपको पता है मेहनत से इतना सारा खाना तैयार करना इतना आसान नहीं होता। लेकिन सच्ची बात यह है कि खाना बहुत अच्छा था, स्पेशली जो इनका हलवा था वो बहुत मज़े का था और उस पर मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगती है। कबाब बहुत मज़े के थे, यानी सब कुछ बहुत अच्छा था। और वह देखिए यहाँ पे जो है ना हम सब बैठ के खाना खा रहे हैं। दूसरी बात ये थी, जिन्होंने मेहमान बुलाए थे उनके मेहमान किस्तों में पहुँचे थे वहाँ पे। कुछ जो है टाइम पे, सबको वैसे एक टाइम पे बुलाया था, लेकिन कुछ जो हैं वो सुबह में चले गए थे, कुछ फिर हम जैसे मगरिब से पहले पहुँचे थे, असर के टाइम पे मेरे ख्याल में, है ना, और कुछ फिर रात को पहुँचे थे। इस तरह से फिर उनके मेहमान बहुत लेट करके भी आते रहे, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से सारे मेहमानों को वेलकम किया, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे मेहमानों में मेरे मामू थे जो कि रावलपिंडी में रहते हैं, 3 मामू, उनको भी इनवाइट किया था। मामी थी और उनका बेटा था, नानी अम्मा थी, कज़न्स थे, मामा के 2 कज़न्स थे। ये इस तरह से सब गए हुए थे और यहाँ देखिए समाविया बैठ के खाना एंजॉय कर रही है। बहुत अच्छा लगा मुझे भी। मैं तो वैसे ही दिल करता है कहीं ना कहीं जाती रहूँ, इधर उधर घूमती फिरती रहूँ। वैसे भी छुट्टियाँ हैं मुझे तो, मेरा और क्या है। अच्छा, ये एक बात है कि जो खाना था ना वो तो इतना अच्छा था। इस तरह मुझे अच्छे खानों की आदत ऐसी हुई है क्योंकि एक मेरी मामा बहुत अच्छा खाना बनाती हैं और एक ये चाची जो है बिल्कुल मामा की तरह सिमिलर खाना बनाती है, अच्छा बनाती हैं बहुत। तो ये मैं खाना खा लिया मैंने नॉर्मल तरीके से। वैसे ही होता है कि अक्सर किसी के घर जाऊँ मैं तो मेरा खाना खाने को दिल नहीं करता, क्योंकि वो टेस्ट मामा के टेस्ट से नहीं मिल रहा होता। लेकिन यहाँ ये था कि मामा और वो जो मेरी चची हैं वो कज़न्स हैं, तो इस वजह से टेस्ट भी कुछ एक जैसा ही था, बहुत अच्छा लगा। यहाँ देखिए सारे जो हमारे मर्द हजरात हैं, मामू हैं, कज़न्स हैं, वो सारे बैठ के जो है ना गपशप लगा रहे हैं और जो है ना अलग बैठी हुई है ना, तो हाँ, मामा और मेरे ख्याल में चची ही थी और नानी अम्मा थी, वो अंदर थी, लेकिन मैंने कहा ज़रा इनको भी कैप्चर कर लेते हैं। और ये सारे मामू इतने मज़ेदार बातें कर रहे थे, इतनी फ़नी बातें कर रहे थे ना। इनके जब एक गैदरिंग होती है ना तो इतने अच्छे ये सारे लगते हैं ना, बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पे मेरे प्यारे भाईजान साद अकबर भी बैठे हैं, हाफिज़ साद अकबर साहब, और साइड से मेरा भाई बैठा हुआ है, हबीब साहब में साथ बैठा हुआ है, साथ में चाचू का बैठा हुआ है, हाँ चाचू का बेटा बैठा हुआ है, और साथ में फिर मामू बैठे हैं। ये देखें, मैंने कहा हर एंगल से दिखाते हैं, तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा था मुझे तो जाके, काफ़ी अच्छा लगा। और इसी तरह से मेरा ख्याल है हम भी किसी की दावत करते हैं, आएंगे हमारे घर भी लोग, और इस तरह अच्छा लगेगा, है ना। बिल्कुल, बहुत अभी हम लोग वैसे अपनी खाला को दावत देकर आए हैं और वो इंशाल्लाह आएंगे हमारे घर, उसका भी हम व्लॉग शेयर करेंगे आपके साथ। और बहुत जो है ना अच्छा लगा वाकई में। हाँ, और क्या कह रही है सामने नानी अम्मा बैठी, हाँ नानी अम्मा बैठी है वहाँ पे, और ख़वातीन किचन में काम कर रही हैं। आपको पता है, ये मैं सोच रही हूँ कि जितने बर्तन इस्तेमाल हुए हैं ना सारे दावत में, वो तो मैं कहती हूँ सलूट है जिसने धोने हैं, उन्होंने ही धोने, वो एक ही है अपने घर में खातून, तो वही धोएंगी ऑब्वियसली। तो मामा जो है काफ़ी एक सोच रही थी कि वो बर्तन कैसे धोएंगे इतने सारे, क्योंकि हमारी तबीयत ख़राब रहती है ना इन दिनों ज़रा। हाँ, तो ज़ाहिर है इतने लोगों को बुलाना, उनकी दावत करना, खाना बनाना, सब मैनेज करना मुश्किल ही। असल में ये है कि मैं और मामा घर पे होता, अगर हम दावत करते हैं तो मिल के आधे आधे बर्तन धो लेते हैं। यहाँ पे मामा और चची डिस्कशन करी थी। अच्छा, ये है कि हम लोग आधे आधे बर्तन धो लेते हैं, कुछ मैं छोटे छोटे बर्तन मैं धो देती हूँ, कहती है बड़े बड़े मैं धो लूँगी, इस तरह से होता है। और यहाँ पर देखिए सारे मर्द हजरात मिल रहे हैं एक दूसरे से, क्योंकि अब जो है ना वो रुखसती का वक्त है। और क्या आपके पापा क्या इशारे कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि घर पे कभी कभी मैं भी बर्तन धो देता हूँ। हाँ, पापा कह रहे हैं मैं भी कभी कभी बर्तन धो देता हूँ। खैर पापा जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त इंसान है, वो तो हमारे लिए बहुत सारे काम करते हैं, और अल्लाह ताला जो है उन्हें सेहत दे। खैर आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।